नमस्कार दोस्तों। हाल फिलहाल में ही आरबीआई ने बैंकों के साथ और कुछ टेक कंपनियों के साथ एक मीटिंग की थी, जिस मीटिंग का एम था कि होम क्रेडिट फाइनेंस स्टडी 2024 के अनुसार जितने भी 1 लाख से कम के लोन हैं वो ज़्यादा करके डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं, ग्राहकों द्वारा भरे नहीं जा रहे हैं, जो कि आरबीआई के लिए गहरी चिंता का विषय है। होता क्या है कि जैसे छोटे लोन हैं, मोबाइल, कार, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इनकी एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट 14 से 16% के बीच में होता है। इसका रीज़न ये है कि आप बैंक के पास अपनी कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं कराते हो, जैसे कि कार और होम लोन के दौरान होता है। उसमें क्या होता है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है या गाड़ी है वो मॉर्टगेज होती है बैंक के पास। तो बैंक के पास अधिकार होता है कि अगर यदि वो व्यक्ति अपनी ईएमआई नहीं देता है तो वो कार की और घर की कस्टडी अपने पास ले सकता है। तो इन सब को देखते हुए आरबीआई एक ऐसा पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करने के उसमें है कि जैसे सपोज करो कि आपने कोई मोबाइल किस्तों पे लिया है और उसकी वो किस्त नहीं भर पा रहे हो, तो आरबीआई के पास एक ऐसा ऑप्शन होगा कि वो बैकएंड से आपका मोबाइल बंद कर देगा। सेम जैसे हमारा आजकल मोबाइल कनेक्शन है या फिर आपका केबल कनेक्शन है और डिश टीवी कनेक्शन है, वाईफाई कनेक्शन है, कि जब आप उसकी पेमेंट नहीं करते हो तो बैक एंड से वो बंद हो जाता है, उसकी सर्विसेज बंद हो जाती है। तो सेम चीज़ ये वॉशिंग मशीन, टीवी, मोबाइल के ऊपर भी एक ऐप डिफ़ॉल्ट ऐप होएगी, जो टाइमली पे ना करने पर बैंक या फिर आरबीआई की तरफ से वो लॉक कर दिया जाएगा और आपका जो भी वॉशिंग मशीन है, टीवी है, फ्रिज है, मोबाइल है, वो काम करना बंद कर देगा। और जैसे ही आप इसकी ईएमआई पे कर दोगे तो वो दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे होगा क्या, एक तो जितने डिफ़ॉल्टर हैं वो कम हो जाएगा बैंक का। दूसरा क्या होगा कि यदि ये प्रोजेक्ट सक्सेस हो जाता है तो जो कैटेगरी है, ये जो मैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वगैरह की आपको बताई, इस कैटेगरी में भी ईएमआई कम होने के बहुत चांसेस हैं। ये फिर जैसे होम लोन और कार लोन है, ये आपने देखा होगा कि इनकी ईएमआई बाकी ईएमआई से कम होती है। तो ऐसा होगा कि इसकी ईएमआई कम हो जाएगी। और इसमें एक जो प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम ये आ रही है, यदि अगर ये जो एक्सेस है बैंक को दिया जाता है, अगर बैंक को ये पावर्स दी जाती हैं कि जिस बैंक से लोन हुआ हो और उस बैंक की ईएमआई पे ना की जा रही हो, और उस बैंक को यदि आरबीआई एक्सेस दे देता है कि बैंक अपने कस्टमर का डिवाइस लॉक कर सकता है। सपोज़ करो बैंक से मोबाइल के लिए लोन लिया गया है और बैंक उसका मोबाइल, कस्टमर का मोबाइल ईएमआई ना भरने के कारण लॉक करता है, तो उसमें उसकी निजी जानकारी जाने का खतरा हो सकता है, जिसके ऊपर आरबीआई भी काम कर रहा है। तो ये एक प्लानिंग चल रही है आरबीआई द्वारा। और बहुत से देश हैं, जैसे अमेरिका में एक किल स्विच करके है। यदि आप अमेरिका में गाड़ी की ईएमआई पे नहीं करते हो तो एक किल स्विच करके नाम है, तो जो कंसर्न बैंक होता है किल स्विच से जो गाड़ी है वो स्टार्ट नहीं होगी जब तक आप ईएमआई पे नहीं करोगे। कनाडा में है स्टार्टर इंटरप्टर, वो भी सेम काम करता है। और अफ्रीका हो गया, केनिया हो गया, नाइजीरिया हो गया, यहाँ पे क्या है कि सोलर सिस्टम है जो वो हमारे केबल की तरह है, केबल टीवी की तरह है, कि अगर आप पे नहीं करोगे तो सोलर की बैटरी बंद हो जाएगी, वो काम करना बंद कर देगी। तो ये थी जानकारी कि आरबीआई अभी आने वाले भविष्य में क्या करने वाला है। इससे अच्छा है कि जो बैंकों के डिफ़ॉल्टर्स हैं वो कम होंगे और हम लोगों को ये फ़ायदा होगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं उन पे ईएमआई कम हो जाएगी। तो धन्यवाद।